जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके लिए जेठा अंकल का सत्संग लेकर आई हूँ जो कैंसर से पीड़ित थे और गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस किया। इस सत्संग में ये है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो अंकल जी बता रहे हैं कि गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य उन्हें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ था और वह उस समय 24 वर्ष के थे और उन्हें एक न्यूरोब्लास्टोमा यानी एक प्रकार का कर्कट रोग की शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन क्रिया हो चुकी थी। उनका प्राय जीवन समाप्त हो चुका था और उनकी माँ की एक जो कुलीग थी, व्यवसाय से दोनों चिकित्सक थे और उन्होंने गुरुजी के चमत्कार के बारे में उनसे सुना था। अब स्वाभाविक था, बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं भी संशय में था कि पता नहीं कौन है। उसके बाद गुरुजी के निर्देश या गुरुजी के बुलावे से ही उनको गुरुजी के पास, गुरुजी के सानिध्य में जाने का मौका मिला। और जब वह गुरुजी के पास पहली बारी दर्शन करने गए और उनको अपनी स्थिति से अवगत कराया तो गुरुजी ने उत्तर मात्र में केवल कल्याण कित्ता कह दिया और गुरुजी के कल्याण कित्ता कहने से ही उनका कैंसर रोग जो था वो समाप्त हो गया। जय गुरुजी। तो संगत जी देखिए, गुरुजी के कल्याण कित्ता कहने से ही कितनी बड़ी बीमारी गुरुजी ने 1 सेकंड में अंकल को उस बीमारी से छुटकारा दिला दिया और अंकल को ब्लेस कर दिया। आगे अंकल जी कह रहे हैं कि उस समय उन्हें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थों का ज्ञान नहीं था। वे नहीं जानते थे कि गुरुजी के कल्याण कित्ता मात्र कह देने से उन्हें क्या ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी की हर एक बात शाश्वत सत्य होती है और उन्हें इस बात का ज्ञान तब मिला जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। उससे पहले उन्हें जो लंगर प्रसाद मिला उन्होंने वो पूरा खाया और जब उनके टेस्ट कराए गए तो उनकी स्थिति अविश्वसनीय थी। उनके स्वास्थ्य को इतना लाभ देखकर डॉक्टर खुद चकित रह गए। कुछ माह के पश्चात वह दिव्य उपचार सर्वविवादित हो गया और उनकी 6 माह के पश्चात जो रोग की स्थिति थी वह भी सीटी स्कैन कराया गया। उसके बाद उनकी वो चीज़ भी समाप्त हो गई। उनके जो कैंसर के कुछ लक्षण जो गुर्दे, यकृत और उदर पे थे वो तक भी शेष नहीं बचे जो कि ऑपरेशन के समय उनको किया गया था। तो ऐसा चमत्कार तो केवल हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। आगे अंकल जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर कर्कट रोग से यानी कैंसर रोग से मुक्त हो गया था और उसके बाद कालांतर में वह बिल्कुल रोग मुक्त हो गए थे। और आज वो कहते हैं कि मुझे इतने दशक बीत चुके हैं, वो केवल रोग समाप्त नहीं, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। उनकी औषधि केवल लंगर और चाय प्रसाद थी और वही चिकित्सा थी जिसके माध्यम से गुरुजी ने उनका कैंसर जैसा महारोग भी समाप्त कर दिया था। और जब उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कैंसर था तो गुरुजी ने कहा कभी कैंसर था ना तो अब तो उसे भूल जा, अब तो उसे याद मत रख। और गुरुजी ने उन्हें ऐसे नवजीवन प्रदान किया। तो संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई होती है, उसे हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। और संगत जी, लंगर प्रसाद ज़रूर पूरा खाया कीजिए। लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई होती है। उसमें कभी भी ये मत कहिए कि मैं ये नहीं खाता या उसे घर मत लेके जाइए। इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे और संगत को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलें, गुरु जी के चमत्कारों के बारे में पता चले और कितनी संगत गुरु जी की सत्संग सुनने से ही ब्लेस हो जाती है। तो इस सेवा को आगे आप लोग भी शेयर कीजिए और हमारी इस सेवा में अपना योगदान दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।